मुतासिर हो सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट लाइट, सॉइल और इसी तरह जो टोपोग्राफी होते हैं, टोपोग्राफी मीन्स जो स्टेपनेस। फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है, सही, ये पहाड़ है तो इनको ये अल्टीट्यूड यानी जो स्टेपनेस नीचे की तरफ जाना, तो यहाँ पे जो प्लांट एनिमल्स कम्युनिटी चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं? मैंने पहले भी बताया था कि जो बॉटम पे यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं। क्या ज़्यादा है? ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। और ऑर्गेनिक मैटर क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्लांट ग्रोथ करते हैं, सही, ज़्यादा प्लांट है। तो आप बताएं, जहाँ पे ज़्यादा प्लांट है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो एनिमल्स भी यहाँ पे ज़्यादा होंगे, यानी वो एनिमल्स ज़्यादा होंगे जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं। और अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पे यानी ऑर्गेनिक मैटर में आई हीट कैपेसिटी रखते हैं। कैपेसिटी यानी ऑर्गेनिक मैटर में आई हीट कैपेसिटी है। आई हीट कैपेसिटी है मीन्स यहाँ पे प्लांट ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, और यहाँ पे प्लांट क्या है? कम है, तो इसमें इस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कम होंगे। तो आप बताएं, यहाँ पे ये रीजन ज़्यादा गर्म होंगे या टॉप वाले रीजन ज़्यादा गर्म होंगे? नीचे वाले रीजन ज़्यादा गर्म होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं। तो इनमें यानी टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ा है। तो टेम्परेचर पे फर्क पड़ने से यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होंगे। ऊपर क्या है? वहाँ पे टेम्परेचर कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। और ऑर्गेनिक मैटर में सेकंड पॉइंट ये है, ये एबिलिटी रखते हैं, एबिलिटी टू होल्ड वाटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर ये एबिलिटी रखते हैं कि वो पानी अपने साथ रखते हैं। पानी क्या? यानी पानी अपने साथ रखते हैं। आप बताएं, इस सॉइल में नमी ज्यादा होंगी या ऊपर वाले सॉइल में? नीचे वाले सॉइल में पानी ज्यादा है। ऊपर वाले सॉइल में क्यों पानी कम है? क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम है, सही। जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है वहाँ पे पानी ज्यादा होंगे, और वहाँ पे यानी इन सॉइल की हीट कैपेसिटी भी ज्यादा है, तो वो गर्म होंगे, सही। तो ये भी इन पे असर पड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो पहाड़ की जो पीक होते हैं वहाँ पे बर्फ पड़े हुए हैं, लेकिन बॉटम पे बर्फ नहीं है, क्योंकि बॉटम पे उन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है और वो सॉइल गर्म है, सही। और इन रीजन में यानी रात के वक्त में ये ठंड होते हैं, और ये रात के वक्त में ये बॉटम क्या है? ये गर्म है, क्योंकि वो दिन के वक्त में हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है वहाँ पे यानी उन रीजन की जो रातें होते हैं वो गर्म, राइट। तो ये है टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी अल्टीट्यूड, स्टेपनेस एंड डायरेक्शन ऑफ स्लोप, सही, ऑफ लैंड इज कॉल्ड टोपोग्राफी। फायर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। कौन सा कंपोनेंट है? यानी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन इकोसिस्टम यानी खास तौर पर बायोटिक कंपोनेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल जंगल है, वहाँ पे वुड पड़े हुए हैं, वो डिकम्पोज नहीं होंगे, सही। इनमें सही यानी ट्रीज हैं, डेड, और इसी तरह इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स यानी इंसेक्ट्स ट्रीज हैं, सही, डेड ट्रीज हैं, डेड। लेकिन इनमें जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स यानी प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो ही आग लगते हैं तो ये जल जाते हैं। इनकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या ये इनसोल्युबल फॉर्म है? ये भी इनसोल्युबल है, इनसोल्युबल है, सही। जो डेड पार्ट है इनसोल्युबल है। आग यानी जलने के बाद
ये चेंज होंगी किस चीज में, एश में। और वो कौन सा फॉर्म है, वो सोलुबल फॉर्म्स हैं। इनकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा आ जाते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, यानी वो इनकी न्यूट्रिएंट चेंज होंगी किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, दोबारा इनकी रिसाइकलिंग होगी। तो ये फायदेमंद होते हैं किस चीज़ के लिए, यानी बायोटिक कंपोनेंट, यानी खास तौर पर रिसाइकलिंग के लिए होगा, यानी फायदेमंद है। तो आज हम लोगों ने ये बायोटिक कंपोनेंट यानी इकोसिस्टम दो कंपोनेंट है, बायोटिक एंड ए बायोटिक। ए बायोटिक कंपोनेंट हम लोगों ने कंप्लीट किया है, यानी ये भी क्लियर हो चुका है कि बायोटिक कंपोनेंट डिटरमाइन होते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट।